मैं अपनी मम्मी के साथ नानी के यहाँ घूमने गया था। मेरी मम्मी की बहन, यानी मेरी मौसी, वो मुझे बड़े गौर से देख रही थी। मेरे हिसाब से उनकी उम्र 21 साल रही होगी और वो खूबसूरत भी बहुत लग रही थी। वो मुझे तिरछी निगाहों से देखते हुए कुछ इशारा कर रही थी, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। जब मम्मी और नानी कमरे में चली गईं, तो मौसी मेरे पास आई और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नहीं। वो मेरे गालों पर पुच्ची लेकर बोली, अरे राहुल, तुम तो काफी बड़े हो गए हो और अब तो वो भी काफी बड़ा हो गया होगा। मैंने सोचा, ये मौसी मुझसे कैसी बातें कर रही हैं। मौसी मुझे बोली, तुम एक चीज देखोगे। मैंने कहा, क्या? तो वो बोली, अभी नहीं, जब घर में कोई नहीं होगा तब मैं तुम्हें अपने कमरे में ले चलकर दिखाऊंगी। वैसे तुम्हें पूरे 18 साल का हो गया था, लेकिन शायद मेरी मौसी मुझे अभी भी बच्चा समझ रही थी। करीब 2 महीने पहले जब मैं मौसी मेरे घर आई थी, तब से मैं उनके साथ करने की कल्पना कर रहा था। एक दिन जब सुबह मैं बाथरूम से नहाकर निकला, तो मौसी मुझे देखकर बोली, अरे राहुल, तुम अभी बच्चे हो लेकिन फिर भी देखो तुम्हारी बॉडी कितनी फिट है। मैं मौसी को देखकर शर्माकर अपने कमरे में भाग गया। जब घर में मौसी मुझे अकेले पाती, तो कुछ ना कुछ शरारत जरूर करती थी। वो मुझे अपने कमरे में लेकर जाती और वो सब करने वाली मस्ती करती थी। मुझे भी उनका ऐसा करना बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी तो मैं उनके वो सब भी दबा देता था। मौसी बोलती, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने कहा, मौसी, मुझे दूध पीने का मन कर रहा है। मौसी बोली, अब मैं दूध कहाँ से लाऊं? मैंने मौसी को इशारा करके बताया कि दूध कहाँ है। तो मौसी बोली, अच्छा। फिर वो जैसे ही मुझे दूध पिलाने चली, तभी बाहर से मम्मी की आवाज आई। मौसी तुरंत बाहर चली गई। मेरा मूड खराब हो गया। अच्छा खासा दूध पीने जा रहा था, अब भूखा ही रहूंगा। फिर मैं भी बाहर गया तो मम्मी बोली, राहुल, तुम अपनी मौसी के साथ मार केट चले जाओ, कुछ सामान लाना है। फिर मैं मौसी को लेकर बाजार चला गया। मौसी एक लेडीज कपड़े की दुकान में गई। मैं भी उनके पीछे पीछे गया। मौसी अपने उसका कबर ली। कबर देखकर मेरे मन में वो सब करने वाली बातें चलने लगी। मौसी मुझे से पूछी, देखो राहुल, ये कलर कैसा लग रहा है? मैंने कहा, मौसी, पहनना तुम है तो मैं कैसे बताऊं? मौसी बोली, अरे बताओ तो, देखती हूँ कि तुम्हारा पसंद किया हुआ कलर मुझे अच्छा लगता है कि नहीं। मैंने कहा, ये नहीं वो कलर लो, बहुत अच्छा लग रहे हैं। दुकान वाला हमारा मुझ देख रहा था। फिर मौसी कपड़े लिए और थोड़ा सामान लेकर हम घर आ गए। मैंने रास्ते में मौसी से कहा, मौसी, तुम मुझे दूध नहीं पिलाई थी? तो मौसी बोली, अरे उससे मैं दीदी ने मुझे बुला लिया था, नहीं तो मैं तुम्हें दूध जरूर पिलाती। शाम को हम लोग खाना खा रहे थे। मैंने सोचा कोई बहाना करे कि मौसी के कमरे में सोने को मिल जाए, फिर तो उसके साथ वो सब भी करूँगा। फिर मैंने कहा, मौसी, आज मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगा, क्योंकि मुझे अकेले सोने में डर लगता है। मम्मी बोली, इतने दिनों से तुझे डर नहीं लग रहा था? इतने में मौसी बोली, हाँ ठीक है। फिर मैं मौसी के साथ कमरे में गया। मैंने कहा, मौसी, तुम्हें वो याद है जब भूल गई? तो मौसी बोली, क्या? मैंने कहा, मुझे दूध नहीं पिलाओगी? मौसी बोली, अच्छा जाओ, पहले दरवाजे की कड़ी लगाओ, फिर हम वो सब करते हैं। मैं आकर मौसी के बगल में लेट गया। वो सब करने लगी। हम दोनों को खूब मजा आ रहा था। मौसी बोली, राहुल, तुम तो कमाल करते हो, कहाँ से सीखो ये हुनर? मैंने कहा, मौसी, मैंने वो सब करने वाली वीडियो देखकर ये हुनर सीखा है। उसके बाद हमने खूब देर तक बात करी, फिर सो गए।